हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पे एक भर्ती से नया अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयोग के द्वारा कुछ दिन पहले आपको उत्तराखंड जो बंदी रक्षक की जो भर्ती आई थी, और इस पे आपको एक नया अपडेट दे दिया है और बता दिया गया है कि आपका फिजिकल कब से होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयोग के द्वारा 17 अप्रैल के बाद से आपका फिजिकल कराने की बात कही गई है, जो कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो उत्तराखंड बंदी रक्षक की भर्ती है, यह बहुत टाइम से इसको कहा जा रहा था कि कब कब ये इसका होने वाला है। और यहाँ पे आयोग के द्वारा अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो भर्ती होगी उसमें कितने कितने सेंटर रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गढ़वाल मंडल में यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं और कुमाऊं मंडल में यहाँ पर भी 3 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 सेंटरों में यहाँ पे आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात कहूँ कि यहाँ पे जो बंदी रक्षक का जो फॉर्म निकला हुआ था उसमें बताया गया था कि यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है वो 238 है। ठीक है। और अगर बात कहूँ कि यहाँ पर जेल बंदी रक्षक की जो पुरुषों के लिए जो यहाँ पर पद हैं वो 214 यहाँ पर के हैं। 214 यहाँ पद जो हैं रिक्त हैं बंदी रक्षक के पुरुषों के लिए। और अगर बात वहीं पर कहूँ कि महिलाओं के लिए कितनी यहाँ पर पद हैं, तो 24 पद जो हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने पद यहाँ पर कितनी श्रेणी में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि इसमें जब पद निकले हुए थे उस समय इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो यहाँ पे हमारे राज्य के जो अनाथ श्रेणी में बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षण क्या नहीं दिया गया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के अनुसार भी यहाँ पद दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का जो फिजिकल है उससे संबंधित बातें। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों ये याद रखना है कि इसमें जो आयु की सीमा है वो 21 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थियों के लिए थी और 42 वर्ष इसमें लास्ट आयु रखी गई थी। ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे सीधे आपको बता दूं कि जो आपके लिए फिजिकल में सबसे पहले जो आपका चेक होने वाला है वहाँ पर आपके शारीरिक मापदंड में पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लिखा गया है पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर अथवा 5.5 फीट होना आवश्यक है। और अगर बात कहें कि अगर पर्वतीय जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है उनके लिए जो आय की गणना की जाएगी वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो आपकी लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर की आपको 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी। और जहाँ अगर वहीं बात कहें ये किसके लिए है, पर्वतीय वालों के लिए जिनके पास हिल सर्टिफिकेट यहाँ पर रहने वाला है। और अगर मैं यहाँ बात कहूँ कि जो हमारे एससी और जो हमारे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। अगर उसी के बाद अगर बात कहें कि यहाँ पर आपके लिए न्यूनतम यहाँ पर वजन की बात भी कही गई है। ठीक है दोस्तों। पिछली बार अगर आपने पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर फिजिकल दिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि आपका वहाँ पर न्यूनतम वेट मांगा गया था। वहाँ पर न्यूनतम वजन आपका 55 किलोग्राम अनिवार्य था। अगर आपका 55 किलोग्राम वजन नहीं है दोस्तों तो आप वहाँ से पहले ही चीज़ में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर वेट तोला जाता है। ठीक है। आपका 55 केजी न्यूनतम वेट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। पुरुष वर्ग में ये बात कर रहा हूँ, महिला वर्गों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है अभी। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर बात कहें कि आपके सीने की जो माप है दोस्तों, वो अगर आप सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना है वह 78.8 सेंटीमीटर दोस्तों यह है बिना फुलाए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको इसको एक्सटेंड करना है, मानी आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। तो उसके बाद आपको 83.8 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। ठीक है दोस्तों। 78.8 नॉर्मल के लिए है। अगर वहीं पर बात करेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ से इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको एक वेट का ध्यान रखना, 55 केजी आपका न्यूनतम होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका सीना कितना होना चाहिए, 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए। और उसके बाद आपको 5 इसमें प्लस कर देना है, इतना आपको इसके बाद फुलाना है। ठीक है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं या पर्वतीय में क्षेत्र में आते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आगे अगर आप बात कहें यहीं पर
अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको शारीरिक मापदंड दोस्तों, ये है महिलाओं के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन लेना कि मैंने यहाँ पे जो पहले शारीरिक जो मापदंड बताए हुए थे वो पुरुषों के लिए बताए हुए थे। अब जो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर भी दो ही चीज़ रहने वाली है कि न्यूनतम आपका जो आपका भार है, आपका जो वजन है दोस्तों, अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आपका जो वजन होना चाहिए वो आपका जो क्या बोलते हैं, लंबाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने लोग आपने देखे होंगे कि यहाँ पर 100 लड़कियों के लिए है ये। अगर आपका आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर नहीं है तो आप वहाँ पे बाहर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वहाँ पे आपको लंबाई में आपको क्या होगा, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम लंबाई जो आपकी है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है या आप अनुसूचित जनजाति या जाति में आते हैं तो उसके बाद आपको आपकी लंबाई में छूट मिलकर 147 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी बात कहूँ, अगर मैं भार, आपका जो वजन न्यूनतम होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें भार मतलब वजन में आपकी सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बाहर हुई थी। तो इसमें आपका न्यूनतम जो वजन होना चाहिए दोस्तों वो कितना होना चाहिए, सभी जातियों के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जाति हो, कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया हो, कोई भी यहाँ पर हिल वाला हो, उनके लिए 45 किलोग्राम आपका भार होना ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सबको ध्यान देना है। अगर 45 किलोग्राम भार नहीं है तो आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको 45 किलोग्राम न्यूनतम भार आपका होना ही चाहिए और 152 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। या अगर आपके पास यहाँ पर हिल सर्टिफिकेट है तो 147 आपकी यहाँ पर लंबाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो आपका फिजिकल होने वाला है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मैं बता रहा हूँ फिजिकल के जो आइटम हैं ये पुरुषों के लिए मैं पहले बता रहा हूँ। आप सभी को अगर बता दूँ कि अगर आपने पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल दिया हुआ है तो सेम टू सेम यहाँ पर फिजिकल आपका बॉयज़ का कह रहा हूँ केवल मैं, बिल्कुल सेम है। जो वहाँ पर मांगा गया था वही यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद होगी, चिनअप हो गया, उठक बैठक हो गई और उसके बाद रनिंग हो गई, पूरी की पूरी यहाँ पर वही मांगी गई है। अगर मैं यहाँ बता दूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर महिलाओं का जो फिजिकल था वो पुलिस कांस्टेबल से भिन्न है। यहाँ पर इसमें कुल 2 आइटम दिए गए हैं। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर पुरुषों के फिजिकल की। ठीक है, पहला आइटम जो हमारा रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर, वो रहने वाला है यहाँ पर क्या, बॉल थ्रो। दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर बॉल थ्रो पूरा यहाँ 20 अंक का है, अगर आप 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 20 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। उसके बाद आप ऊपर को देख सकते हैं, 65 फेंकेंगे तो 16 मिलेंगे और उसके बाद आप जितना कम फेंकेंगे उतने नंबर यहाँ पर कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप न्यूनतम तो आपको 50 मीटर फेंकना ही है। अगर आप 50 मीटर नहीं फेंक पाते हैं तो इसके बाद आप आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप वहीं से वापस लौट जाएंगे। ठीक हो गया, तो बता दिया आपको मैंने क्या करना है। 50 मीटर न्यूनतम है और अधिकतम 70 मीटर आपको बॉल थ्रो यहाँ पे करना है। अगली अगर बात कहूँ मैं, यहाँ पे जो लंबी कूद है आपकी, ये भी 20 अंक की है। वो है अगर आप 18 फीट कूदते हैं तो आपको यहाँ पूरे के पूरे 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 फीट, 16 फीट, 15 फीट, 14 फीट और 13 फीट। न्यूनतम 13 फीट पर आपको 10 अंक मिलने वाले हैं और अधिकतम 18 फीट पर आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। और आप उसके बाद 14 फीट इसके आगे अंक देख सकते हैं, 2-2 नंबर यहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप तीसरी चीज़ बात कहें, आपकी तीसरा इवेंट आपका होने वाला है चिनिंग अप, जिसे हम बोलते हैं बीम मारना। ठीक हो गया। चिन अप जो आपके होने वाले, ये भी आपके कितने नंबर के हैं, पूर्णांक आपका ये पूरा 20 अंक का होने वाला है। अगर आप 10 बार यहाँ पर चिन अप करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद आपके फिर यहाँ पर न्यूनतम आपको 5 चिन अप तो करने ही करने हैं, जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपका इसी में होने वाला है बैठक, जो कि आपका 10 अंक का रहने वाला है। बैठक आपको 2 मिनट में, मतलब कि 120 सेकंड में आपको, ठीक है दोस्तों, 120 सेकंड में आपको 100 यहाँ पर क्या करना है, बैठक कर रहे हैं। ठीक है, और बैठक अगर आप 100 पूरे करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और अगर आप 50 पूरे करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप चाहे जो कर सकते हैं चिनिंग अप में, कि अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप आप लटकते हैं, आप बाहर से या अंदर से कहीं से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका चौथा इवेंट आपका होने वाला है दंड। ठीक है दोस्तों, दंड में क्या होगा आपका, कि आपको दंड एवं यहाँ पर एक कंडीशन
और दी गई है, ये भी आपके 10 अंक का है। इसमें लिखा गया है कि दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे दंड एवं बैठक को मिला करके। ठीक है दोस्तों, दंड यहाँ पर दिए गए हैं कितना कि अगर 10 अंक का है या अगर आप 75 बार दंड पेलते हैं तो आपके पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर न्यूनतम आपको 25 दंड पेलने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको 4 अंक यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और कंडीशन आपने देख ली होगी कि दंड और बैठक को मिला के आपको क्या करना है, न्यूनतम अंक प्राप्त करने ही होंगे। 4 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए, 8 अंक आपको प्राप्त करने ही करने होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ इवेंट से बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। पांचवा आपका होने वाली है दौड़, जो सबसे मेन आपकी रहने वाली है, जैसा कि आपको पुलिस कांस्टेबल में भी हुई थी। ठीक हो गया। तो 3 किलोमीटर की आपकी दौड़ होने वाली है, जिसके लिए आपको अगर आप 10 मिनट में इसको पूरा करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप 20 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक न्यूनतम यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता रखा है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप आयोग की वेबसाइट में जाकर के यहाँ पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा महिलाओं की फिजिकल की, जो कि पुलिस कांस्टेबल से बहुत भिन्न रहने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करूं महिलाओं के फिजिकल की, तो यहाँ पे जो वुमेन के लिए दिया गया है, तो आपने पिछली बार देखा हुआ होगा कि अगर पुलिस कांस्टेबल का आपने फिजिकल दिया हुआ है तो वहाँ पे वैसे सारी मापदंड तो वही थे, लेकिन आइटम यहाँ पे बहुत अलग था। इसमें आपकी दौड़ होने वाली है। पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दौड़ दी गई है आपको दूसरे नंबर पर, वो आपकी 2 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है। यही आपके लिए मेन इवेंट रहने वाला है, जो कि आपके 50 अंक आपको मिलने वाले हैं अगर आप 10 मिनट में इसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2 इवेंट होंगे महिलाओं के लिए, 50-50 अंक के 2 इवेंट होने वाले हैं। एक होने वाली दौड़ और एक होने वाला आपके लिए चिनिंग अप। देख सकते हैं आप, जो चिन अप होने वाले हैं महिलाओं के लिए, ये पूरे के पूरे 50 नंबर के होने वाले हैं। अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप दोनों कर सकते हैं। ठीक हो गया। कोई भी आपको जिसमें अच्छे आपको सही लगता है वो आप करेंगे, लेकिन आपको अगर आप 8 बार क्या करते हैं, चिन अप करते हैं, तो आपको 50 अंक यहाँ मिलेंगे। और अगर आप न्यूनतम 5 बार करते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ मिलेंगे। अगली बात कहूँ, अगर मैं दौड़ 2 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहने वाली है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 10 मिनट में आपको अगर पूरी कर लेंगे 2 किलोमीटर की दौड़, तो आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिलेंगे। और अगर आप 15 मिनट में उसको पूरा करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे तो 25 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक हिसाब से आपके थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे आपकी दौड़ बहुत कम थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहने वाली हैं। और अगर बात कहूँ कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूनतम वेट आपका 45 किलोग्राम महिलाओं का होना अनिवार्य है महिलाओं के लिए। ठीक हो गया। और आपकी हाइट जो है 147 या 152 होना अनिवार्य है। ठीक हो गया। जनरल कैटेगरी के लिए 152, और अगर आपके पास कोई आरक्षण है या आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं या पर्वतीय आपके पास है, तो वहाँ पर आपके पास 147 यहाँ पर हाइट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरी चीज़ें बता दी हैं। और अब जो बातें कहेंगे हम कि ये इसका जो फिजिकल है वो यहाँ पर आयोग ने पहले ही बता दिया है कि आपका फिजिकल 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप देखना होगा कि एक दिन में कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल में 3-3 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक हो गया। जैसे कि रामनगर में बनाया गया है और रुद्रपुर में 2 सेंटर बनाए गए हैं, वैसे ही देहरादून में और यहाँ पर अलग अलग हरिद्वार में सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता तो आप ये कमेंट में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।